नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। और आज के इस वीडियो में फिर से लेकर आई हूँ एक नया एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे पास्ट लाइफ की। अभी तक आपने कई सारे हमारे एपिसोड्स देखे होंगे जिसमें हम पूर्व जन्म की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, लोग अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से लाई हूँ एक नया एक्सपीरियंस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हमारी क्लाइंट की, फीमेल क्लाइंट की, कि जिनका कहना ये था कि मेरी मदर इन लॉ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो उनका ये प्रश्न था कि ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, और उनका ये ऐसी कुछ उनकी इच्छा है कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। अगर मतलब आज मैं घर छोड़ के चली जाऊं, आज मैं उनके बेटे को अगर छोड़ दूं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। वो मुझे अपने बेटे से अलग करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ऐसा क्या है? तो वो पास्ट लाइफ के माध्यम से ये जानना चाहती थी। तो हमने फिर उनका पास्ट लाइफ जब किया तो वहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि वो एक किसी गांव में रहती हैं। किसी गांव में जब वो रह रही हैं तो वहाँ पर वो उनकी पड़ोसी हैं। तो हमने देखा कि उनकी जो प्रेजेंट जन्म की सास हैं वो उनकी पड़ोसी हैं। और क्या होता था, जब भी ये लेडी जो है, जैसे होता है कि अपने परिवार में हंसी खुशी रहना, अपने परिवार में खुश रहना, इस तरह से वो रह रही थी। तो उनसे वो खुशी देखी नहीं जाती थी। उनको लगता था ये क्यों इतना खुश रहती है, ये क्यों इतनी होशियार है काम करने में, ये क्यों इसका पति इतना चाहता है। जबकि उस लेडी का जो था, वो लेडी के घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते थे। उस लेडी के घर में ऐसा कुछ डिस्प्यूट चलता रहता था कि एक होता ना, किसी के घर में लड़ाई झगड़े बहुत होना, किसी के घर में परेशानियों का चलना। तो वो देख देख के परेशान रहती थी कि देखो ये तो बड़े खुश रहती है, इसके तो घर परिवार भी बड़ा अच्छा है, इसका तो पति भी बहुत चाहता है। तो वो जेलेसी थी उस लेडी में। तो वो जो पड़ोसन थी, उस पड़ोसन के अंदर इतनी जेलसी भरी हुई थी। वो दिन रात इसको देखती रहती थी कि देखो ये तो बड़ा पहन उड़ के बहुत चल रही है, ये तो बहुत देखो इसका पति कितनी चीज़ें इसको दिलाता है, इसका पति देखो कितनी चीज़ें लाता है, अरे इसको तो खाने पीने को भी बहुत है, इसके तो पैसे रुपए का भी बड़ा आराम है। तो वो देख देख के उसको जलती रहती थी। तो वो पड़ोसन जो थी वो इस जन्म में उनकी सास बन के आ गई। कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन हुआ, कुछ ऐसी उनके साथ ऐसा कुछ कहना चाहिए प्रकृति का कुछ, या एक कहना चाहिए सोल जर्नी कुछ ऐसी चली कि वो उनके पति, अब की बार जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मैनिफेस्ट कर लेते कि यही मेरा बेटा बने। तो उनके जो वो पड़ोसन थी वो सास के रूप में, पति की माँ के रूप में वो आई। और वो इस जो जेलसी थी वो वहाँ उस जन्म से चली आ रही थी कि देख देख के जलना। उनका यही कहना था कि ये जो है मुझे अलग क्यों करना चाहती है मेरे पति से। वो उस जन्म में भी वो यही चाहती थी कि इसका पति इसको छोड़ दे। अगर इसका पति इसे छोड़ दे तो सारे जो ऐशो आराम है वो सिर्फ और सिर्फ इसका पति की वजह से है। क्योंकि उस जन्म में देखिए क्या होता था कि पहले लेडीज़ फाइनेंशियली हस्बैंड पे डिपेंड होती थी। तो उस जन्म में इन्होंने देखा कि उनके पति इनको खूब चीज़ें ला रहे हैं, खाने से, पीने से, पहनने से, ओढ़ने से, एक एक ज़रूरत का ख्याल रखने वाले, एक आदर्श पति की तरह ख्याल रख रहे हैं, जो कि इस जन्म में भी था। तो लेकिन क्या था कि ये महिला पड़ोसन होने के कारण, पहले हम लोग पड़ोसी होने के कारण के साथ कोई बैर नहीं रखते थे कि भाई हम अपनी पड़ोसी को कोई चीज़ ना दिखाएं या पड़ोसी के साथ गलत व्यवहार करें। ऐसा नहीं था, इस लेडी के मन में नहीं था। तो ये क्या होता था कि जब कि अरे मेरे पति ने दिलाया है, अच्छा ये नई साड़ी ये मेरे पति ने दिलाया, ये नई चीज़ ये मेरे पति ने दिलाया, तो ये भोले स्वभाव के कारण सब बताती रहती थी। लेकिन उस पड़ोसन के मन में एक भावना घिरी हुई थी कि ये देखो इसका पति बहुत, अगर इसका पति इसको छोड़ दे तो ये जो है सारे इसके ऐशो आराम खत्म हो जाएंगे, ये पति इसका अगर इससे दूर हो जाए तो ये कहीं की नहीं रहेगी। तो उसके मन में ऐसे बुरे ख्याल उस पड़ोसन के मन में चला करते थे, और वो वही जेलेसी लेके इस जन्म में आ गई। और वो यही, और उनका कहना सेम यही था कि मेरी सास यही चाहती कि अगर इसका पति इसको छोड़ दे, मेरा बेटा इसको छोड़ दे तो ये कहीं की नहीं रहेगी, ये बड़ा मजा आए। बड़ा उनकी दिली इच्छा है कि मेरा बेटा अगर इसको तलाक दे दे तो एक इसके सब जो जीवन की खुशियाँ वो ख़त्म हो जाएगी, जो और इसके जीवन की खुशियाँ कैसे भी करके मुझे ख़त्म करनी है, कुछ ऐसा उनका कहना था। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमने देखा, और जिसकी वजह से फिर हमने उनको कुछ रेमेडीज़ भी दी, उनको बताया। तो फिर जिसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हुई। जो उनके सास के मन में इतनी जो हेट थी, इतनी घृणा थी, उसके लिए हमने उनको कुछ मेथड्स भी दिए, और जिससे चीज़ें थोड़ी हद तक नॉर्मलाइज हुई, उनके जीवन में चेंजेस भी आए। और सास का जो व्यवहार है थोड़ा सा चीज़ों को लेके पहले से कहना चाहिए कि बेटर हुआ।
तो ये चीज़ है। तो लेकिन जब तक आपको रीज़न नहीं पता चलेगा, जब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो आप कैसे वर्क करोगे, कैसे किसी चीज़ का उपाय करोगे। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है। पूर्व जन्म की यात्रा क्यों ज़रूरी है? पूर्व जन्म की यात्रा इसलिए ज़रूरी है कि जिससे हमें ये पता भी चलता है कि दूसरे के मन में क्या है। अब देखिए इस केस में क्या है कि अगर हम सास परेशान है या सास कोई चीज़ चाह रही है तो हम सास का PLR नहीं करवा सकते। मदर इन लॉ का PLR जरूरी, वो तैयार नहीं होंगी PLR के लिए, ये हमें भी पता है। लेकिन हाँ, अगर लेडी अपना PLR जैसे उन्होंने कराया तो उनको जो प्रॉब्लम सास से कनेक्शन था, मदर इन लॉ से कनेक्टेड थी उनकी प्रॉब्लम, तो अपने वाया अपने PLR अपने पास्ट लाइफ कराने से, पूर्व जन्म की यात्रा करने से उस चीज़ का उनको रूट कॉज पता चला। देखिए पूर्व जन्म की यात्रा करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि रूट कॉज। जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता चलेगा, आप कोई भी विद्या सीख लें, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, तब तक आपके जीवन में आपकी ऑरा को शांति नहीं मिलेगी। आपके चक्रास आप कैसे बैलेंस करोगे, जब तक आप अपनी ऑरा को कैसे क्लीन करोगे, जब तक आपके मन को जब तक रूट कॉज नहीं पता चलेगा, आपके मन को शांति मिल ही नहीं सकती। आप घूम फिर के उसी चीज़ को बार बार रोज सोचते रहोगे। तो आपके खुद के जीवन में जो चेंज आपको चाहिए, आपके जीवन में जो शांति, चेंज, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन जब चाहिए आपको, तो वो पास्ट लाइफ से ही आता है, पास्ट लाइफ की यात्रा करके ही आता है। क्योंकि उसमें हमें रूट कॉज पता चलता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी गलती क्या है। इस लेडी ने भी मुझसे यही पूछा, मेरी गलती क्या है? मैं टाइम पे खाना भी बनाती हूँ, मैं अपने टाइम पे अपनी सास को चाय नाश्ता सब कुछ करके देती हूँ, मुझसे जो बन पड़ता है मैं सब कुछ करती हूँ, मैं एक आदर्श बहू की तरह उनकी दिन रात सेवा करती हूँ और दिल से सेवा करती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा क्यों मिलता है, ऐसा व्यवहार उनका क्यों मुझे देखना पड़ता है। तो ये चीज़ जो क्वेश्चन जो आया उनके माइंड में, तो ये उसका रूट कॉज इन्हें वहाँ से पता चला। सोच के देखिए कि वो कम से कम 300 साल से ये चीज़ें चली आ रही थी उनके जीवन में। तो 300 साल में कितने जन्म हुए? तो जन्म ट्रैवल करते कई जन्मों का ट्रैवल उनके साथ चला आ रहा था। कई जन्मों की घृणा, कई जन्मों का द्वेष, कई जन्मों का जैसे कहते हैं कि एक जेलसी, वो उनकी मदर इन लॉ कैरी कर रही थी और ये उस कैरी फॉरवर्ड करके ले आई है। तो वो कई जन्मों का बर्डन, बैगेज वो कैरी उनके ऊपर आ रहा था और इस लेडी के ऊपर चढ़ रहा था। और जैसे कहते हैं ना कि एक नेगेटिविटी थ्रो हो रही थी, रोज एक नेगेटिविटी थ्रो हो रही है। अगर सोच कर देखिए, रोज एक बैगेज ऑफ नेगेटिविटी किसी इंसान पर थ्रो करी जाए तो इंसान सुख शांति से कैसे जी सकता है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड, ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हमको हमारे वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।